क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने लोकप्रिय क्यों होते हैं? क्यों हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनकी बात सुनना चाहता है? और कुछ लोग इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी हमेशा अकेले क्यों रह जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाने, लोगों को प्रभावित करने और अपनी व्यक्तित्व को निखारने की एक पूरी मार्गदर्शिका है। सन 1936 में डेल कार्नेगी ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नाम की ये किताब लिखी थी। आज लगभग 90 साल बाद भी ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इसकी 3 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। लेकिन सवाल ये है, इतनी पुरानी किताब आज भी प्रासंगिक क्यों है? डेल कार्नेगी एक साधारण सेल्समैन थे। उन्होंने अपने अनुभव से ये सीखा कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से मिलती है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने हजारों लोगों को देखा, सफल बिजनेस लीडर से लेकर आम लोगों तक, और जिन सिद्धांतों को उन्होंने खोजा वे आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। तो आइए, इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं। और यकीन मानिए, अगर आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपके रिश्ते, आपकी नौकरी और आपकी सामाजिक जिंदगी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। भाग 1, लोगों से व्यवहार करने की कला। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कभी भी किसी की सीधे आलोचना मत कीजिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में सबसे कठिन है। डेल कार्नेगी एक उदाहरण देते हैं। एक कुख्यात अपराधी था, टू गन क्राउली। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उसकी जेब की तलाशी ली तो उसमें एक नोट मिला जिसमें लिखा था, मैं मूल रूप से एक अच्छा इंसान हूं। सोचिए, एक हत्यारा भी खुद को अच्छा इंसान मानता था। कार्नेगी कहते हैं, अगर अपराधी भी खुद को सही ठहराते हैं तो आम लोगों के बारे में क्या कहना? जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। वो खुद को सही साबित करने लगता है और आपकी बात का उस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना मत कीजिए, निंदा मत कीजिए और शिकायत मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कहेंगे ही नहीं, बस तरीका बदल दीजिए। अगर आपका सहकर्मी काम ठीक से नहीं कर रहा है तो ये कहने की बजाय कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पहले उसकी किसी छोटी सी अच्छी बात की सराहना करें। फिर शांति से बताएं कि वो काम और बेहतर कैसे कर सकता है। दूसरा सिद्धांत, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। हर इंसान चाहता है कि उसकी अहमियत हो। ये मानव स्वभाव है। ईमानदारी से प्रशंसा कीजिए, झूठी तारीफ से बचिए, लेकिन जब सच में कुछ अच्छा दिखे तो जरूर बताइए। कार्नेगी एक घटना साझा करते हैं। वे एक डाकघर में गए। वहां एक कर्मचारी बहुत उबाऊ और चिड़चिड़ा लग रहा था। कार्नेगी ने उससे कहा, काश मेरे बाल भी आपके जैसे होते। कर्मचारी हैरान रह गया। उसका मूड तुरंत बदल गया, क्योंकि किसी ने उसकी एक छोटी सी बात पर ध्यान दिया था। भाग 2, लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। तीसरा शक्तिशाली सिद्धांत, दूसरों में सच्ची रुचि लीजिए। अगर आप किसी पार्टी में जाकर सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते रहेंगे तो लोग ऊब जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से उनके बारे में पूछें, उनकी जिंदगी में दिलचस्पी दिखाएं, तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप 2 महीनों में दूसरों में रुचि लेकर जितने दोस्त बना सकते हैं उतने 2 साल में भी नहीं बना सकते, अगर आप चाहते रहें कि लोग आप में रुचि लें। एक फोटोग्राफर की कहानी है। वो हर सेलिब्रिटी के बारे में पहले से जानकारी इकट्ठा करता था। उनकी रुचियां, शौक, पसंद, फोटोशूट के दौरान वही बातें करता था। नतीजा, लोग सहज महसूस करते थे और तस्वीरें बेहतरीन आती थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। किसी से बात करते समय मोबाइल अलग रखें, आंखों में आंखें डालकर बात करें। सुनिए, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। चौथा सिद्धांत, मुस्कुराइए।
हाँ, इतना ही सरल। एक कंपनी की रिसेप्शनिस्ट हमेशा नाराज रहती थी। शिकायतें आने लगी। मैनेजमेंट ने सिर्फ एक निर्देश दिया, हर आने वाले का मुस्कान के साथ स्वागत करो। बस इसी बदलाव से ग्राहक संतुष्टि बढ़ गई। मुस्कान संक्रामक होती है। ये सामने वाले को संकेत देती है कि आप दोस्ताना और सहज हैं। भाग 3, अपनी बात मनवाने की कला। डेल कार्नेगी कहते हैं, बहस मत कीजिए, क्योंकि बहस में चाहे आप जीत भी जाए, असली हार आपकी ही होती है। एक सेल्समैन की कहानी है। वो ग्राहक से बहस कर रहा था। तकनीकी रूप से वो सही था, लेकिन ग्राहक नाराज हो गया और सौदा रद्द कर दिया। किसी को भी ये महसूस अच्छा नहीं लगता कि वो गलत है। तो क्या करें? पहले सामने वाले की बात सुनिए, उसकी भावना को स्वीकार कीजिए। कहिए, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। फिर अपनी बात सुझाव की तरह रखें, आदेश की तरह नहीं। डेल कार्नेगी का सुनहरा नियम है, अगर आपको शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते को मत तोड़िए। अपनी गलती मान लेना। अगर आपसे गलती हो जाए तो तुरंत स्वीकार कर लीजिए। ये कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि आपकी इज्जत करता है। भाग 4, एक अच्छा नेता कैसे बने। बिना नाराजगी पैदा किए लोगों में बदलाव कैसे लाएं? पहला नियम, प्रशंसा से शुरुआत करें। अगर किसी कर्मचारी की कार्यक्षमता में कमी है तो पहले उसकी उपलब्धियों की तारीफ करें, फिर सुधार की बात करें। दूसरा नियम, अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। सीधे दोष लगाने से बचें। एक प्रबंधक ने कहा, आपकी रिपोर्ट्स बहुत विस्तृत होती है। अगर हम एक जांच सूची बना लें तो छोटी गलतियां अपने आप कम हो जाएंगी। आप क्या सोचते हैं? वही बात, लेकिन बिल्कुल अलग असर। तीसरा नियम, लोगों को निर्णय में शामिल करें। जब लोग निर्णय का हिस्सा बनते हैं तो वे ज्यादा समर्पित होते हैं। एक कंपनी के अध्यक्ष ने ओवरटाइम के लिए आदेश नहीं दिया, उन्होंने कर्मचारियों से समाधान मांगा। कर्मचारियों ने खुद ओवरटाइम करने का फैसला किया। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। मुख्य सिद्धांत याद रखिए, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। दूसरों में सच्ची रुचि लें। मुस्कुराइए। बहस से बचें। अपनी गलती स्वीकार करें। दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करें। इन सिद्धांतों को धीरे धीरे अपनाइए। छोटी शुरुआत कीजिए और देखिए, आपकी व्यक्तित्व बदलेगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपका पेशेवर जीवन भी बेहतर होगा। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और शक्तिशाली किताबों के सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कमेंट में बताइए, आप कौन सा सिद्धांत सबसे पहले अपनाएंगे और अगली किस किताब का सारांश चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि ये ज्ञान सबके पास होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नए सबक के साथ। तब तक खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। धन्यवाद।